We are the creator of our illness and our health. हर एक क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। हम जो एक सेकंड पहले थे वो इस सेकंड में नहीं है। डिस्टर्ब इमोशंस हमारी मेंटल हेल्थ का एक हिस्सा है। जैसे हम सैडनेस में जाते हैं, रिसेंटमेंट में जाते हैं, ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हम इन नेगेटिव इमोशन की माया जाल में फंस के बीमार हो रहे हैं। इतनी सारी मेडिसिन लेने के बावजूद हम क्यों मर जा रहे हैं? नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी का हमारा अपना शो फैक्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का सत्य, इन सब में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि जेनेटिक हमारा डिस्टर्ब कैसे होता है, हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है। अभी हम आगे इस एपिसोड में समझेंगे कि इमोशंस, हमारी भावनाओं का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि डिस्टर्ब इमोशंस जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो कैसे कारणभूत है हमारी फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में, उसमें हमारा इमोशंस का कितना बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम जान लेते हैं नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस। जो नेगेटिव इमोशंस है उसमें है डर, गुस्सा, दुख, सैडनेस, गिल्ट, रिसेंटमेंट, ईर्ष्या। ये सारे जो इमोशंस हैं वो है बैड इमोशंस, जो डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है। और हमारे अच्छे इमोशंस जो है लव, पीस, जॉय, हार्मनी, कंपैशन, ये सब जो है वो पॉजिटिव इमोशंस है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव इमोशंस जहाँ है वहाँ तो हम कभी बीमार होते नहीं हैं। तो हम बीमार होते क्यों हैं? जब हम नेगेटिव इमोशंस में फंसते हैं। तो ज़्यादातर तो फ्रेंड्स यही चलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो मेमोरी है वहाँ भी बैड मेमोरी स्टोरेज, गुड मेमोरी स्टोरेज है। तो ज़्यादातर हमारा स्टोरेज है वो बैड मेमोरी से भरा है। तो क्योंकि हमने उसको बार बार रिपीट किया है, पिछले एपिसोड में हमने सेल साइकिल का रिपीटेशन समझा था, तो वही हमारे अंदर चलता है फ्रेंड्स। जिसको हम रिपीट करते हैं वो बढ़ जाता है। तो किसी ने हमारा इंसल्ट किया, हमें गुस्सा आया, वो इंसल्ट को हम बार बार याद करते हैं। जितनी बार वो इंसान हमारे सामने आता है उतनी बार हम गुस्सा होते हैं, उतनी बार हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हम पहले भी जान चुके हैं कि हर एक क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। हम जो एक सेकंड पहले थे वो इस सेकंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो कांस्टेंट डिवीजन होते रहते हैं, कांस्टेंट बढ़ते जाते हैं, नाश होता है, बनते हैं, नाश होता है। तो फ्रेंड्स, जो इमोशंस है वो इमोशंस का हमारे हेल्थ के ऊपर बड़ा प्रभाव रहता है। जब हम डर में है, डर हमारा सबसे बेसिक इमोशन है, सबसे बेसिक, जो सारे के सारे फसाद का जड़ है। तो डर आया कहाँ से? एक तो सर्वाइवल से, कि हमें यहाँ अपने अस्तित्व को टिका के रखना है। पहले हम एनिमल लाइफ में थे तब ठीक था, पर हम ह्यूमन हो गए। हमें यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मिला जो सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली है, दिमाग मिला जो जजमेंट कर पाए, जो राइट रॉन्ग का डिसीजन ले पाए, जो समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ डरना है कहाँ शांति से रहना है। वो रीजनल गिफ्टेड माइंड हमें सिर्फ ह्यूमन को मिला गया है। पर फ्रेंड्स, हम कहाँ जी रहे हैं ये इतना अच्छा ब्रेन मिलने के बाद? क्योंकि हमारा जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना फ्रेंड्स, ये हमें ह्यूमन को गिफ्ट मिला है।
उसका फंक्शन ही यही है, मेमोरी, जजमेंट, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, अच्छे अपने अंदर के गुणों को प्रकट करना, ये सब हमें मिला है। पर हम वहाँ से ऑपरेट नहीं होते। हम जब डर से ऑपरेट होना शुरू होता है, जब हम डर में जी रहे हैं, तब क्या होता है? जब हम डर में जीते हैं, तब मैंने बोला कि स्ट्रेस आता है। जब स्ट्रेस आता है, आइदर भागो या लड़ो। तो वो जो डर है वो हमारे अंदर के सिंपैथेटिक ओटोनिया यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है, वो डर, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बचाना है। फिर क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाना, ग्लूकोज का बॉडी में बढ़ जाना, अचानक से मुंह सूखना, आंखें जो है हमारे पिपल्स वो डायलेट हो जाना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि हम डर में हैं। हमारा किडनी फंक्शन रुक जाना, क्योंकि हमें तब सुसु पॉटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, हम फियर में हैं। तो वो सारे सिस्टम बंद और भागो, ये सिस्टम शुरू। बार बार मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि हम हर रोज़ वही बार बार कर रहे हैं। तो ये डर आया, तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं हमें कि बच्चे जो है मैडम घर में तो सब पट 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 बोल लेते हैं, जब ट्यूशन टीचर सिखाती है तब उसको सब आता है, पूरी एग्जाम्स घर में अच्छे से आते, पर जब वो पेपर लिखने जाता है, जब वो एग्जाम में अपीयर होता है, तब सब भूल जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि एग्जाम पेपर देख के एक परफॉर्मेंस के डर में आ गया। तो वो डर में जब आया, तब उसका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो मेमोरी स्टोरेज जो हमारे ये हिस्से में है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, वहां से वो कहाँ गिर गया? नीचे बेसिक ब्रेन में, लिम्बिक ब्रेन में, एनिमल ब्रेन में गिर गया। तो जो ऐसा है कि जब पैसे हमने रखे हैं 3rd फ्लोर पे और उसको हम ढूंढ रहे हैं 1st फ्लोर पे, तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी में जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है, मेमोराइज किया है, वो यहाँ है। और जब हम डर में गए तो यहाँ गए, तो हार्ट का सर्कुलेशन, ब्रेन का सर्कुलेशन। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं ना, चिंता में जीते, उनकी धीरे धीरे मेमोरी भी कम होना शुरू हो जाती है। फिर बोलते हैं मैं सब भूल जाती हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता, पहले तो मेरा दिमाग इतना तेज था। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फियर, कैसे करेंगे, क्या होगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मुझसे ये नहीं होगा, लोग हंसेंगे। हर एक अलग 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 फ्रेंड प्रकार के फियर रहते हैं, कोई एक प्रकार का फियर नहीं रहता। मेरे बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने इतना पूरी ज़िंदगी बना के रखा है, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना मान सम्मान का बनाया, अगर ये बच्चा गवा देगा तो क्या? उसका डर। तो फिर वो क्या करेंगे? वो बच्चे को पूरा कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हर एक हमारा जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं कहाँ से बन रहा है? डर से हम ऑपरेट हो रहे हैं, डर से चल रहे हैं जीवन को। तो जितना जो बंदा डर में, उतना वो गुस्से में। क्यों? क्योंकि मुझे अगर डर है कि मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा ये कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे? गुस्से से उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? जो मैं बोलूँ वही शासन। तो वो गुस्सा जो है वो आता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने से क्या होगा? हमारे सेल, हमारे बॉडी की जो पेशियां है वो टूटना शुरू हो जाएंगी, हमें एसिडिटी होगी, हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो खराब होगा, हमारे आंतर में, इंटेस्टाइन में अल्सर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें तोड़ रहे हैं। डर हमें सिकुड़ के रखेगा, गुस्सा हमें तोड़ेगा। तो डर जो है वो क्या कर रहा है? सिस्टम को, हमारे पेशियों को, हमारे अवयवों को तोड़ेगा। फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। गुस्से से क्या होगा? हम लड़ेंगे, सामने वाले को चाटा मारेंगे, गालियाँ बोलेंगे, अनाप शनाप कुछ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा गिल्ट। तो फ्रेंड्स, गिल्ट जो है वो सबसे खराब इमोशन। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा ने उन्होंने अपनी बुक में इमोशंस की अलग अलग कैटेगरीज दी है, उसमें सबसे लोअर जो रैंक दिया है वो गिल्ट को दिया गया है। क्योंकि गिल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तोड़ता है। मेरी वजह से ये हुआ, मेरे कारण ये हुआ, मेरी गलती हुई, मैंने किसी को दुख पहुंचाया। जो फ्रेंड्स, सब लोग जो गिल्ट कॉन्शियसनेस में जीते हैं वो सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के भोग बनते हैं। फिर उनको क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
इस परिवार में मेरे कारण ऐसा हुआ। तो जो लोग गिल्ट में है वो क्या करेंगे, खुद को पनिश करेंगे, खुद को सजा देंगे। तो फ्रेंड्स, लुइस हे कहते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट भी होता है तब आप कहीं ना कहीं एंगर और गिल्ट से चल रहे हो। गुस्सा आया, फिर गिल्ट आया, ओ अभी मेरे कारण ये हो गया, तो अभी क्या, मुझे पनिशमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे इंजरी होगी, फिर मैं अपने आप को सुकून महसूस करूँगा, क्योंकि गलती की तो पनिशमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम खुद ही इस इमोशन की साइकिल में फंसे रहते हैं। गिल्ट, जेलसी, रिसेंटमेंट यानी किसी ने जो बोल दिया, किसी ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने हमें जो भी प्रकार का दुख पहुंचाया, वो सारे के सारे भावों को अपने अंदर समेट के उसके ऊपर सोचते रहना, उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। वो रिसेंटमेंट जो है, जब वो लंबे समय तक चलता रहता है तब उससे पैदा होती है कैंसर्स, वो सारी बीमारियां। तो फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस है, ये बैड इमोशंस है, उसके कारण क्या होता है, फिर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जेलसी, क्या इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से अगर आया तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो शायद उबर जाए, पर फिर भी अंदर से तो कहाँ चल रहे हैं, जेलसी से, तो आगे जाके थोड़े साल अच्छे जाते हैं जीवन के, फिर टूटता है इंसान। तो फ्रेंड्स, जो जेलसी है, या तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्राइम में फंस जाएंगे, उसका ले लेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो वापस से अगर सामने वाले को हम नुकसान पहुंचाते तो सबसे पहला हमारा नुकसान होता है। तो डर, गुस्सा, गिल्ट, रिसेंटमेंट, जेलसी, सैडनेस, दुख। कभी कभी मैं देखती हूँ कि फादर की डेथ हुई, दुख आया, उसको सालों बीत जाते हैं, पर वो बंदा वहीं का वहीं रुक जाता है, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो वहां फ्रीज हो गया। जीवन का तीसरा डिफेंस, फियर, आइदर फ्राइट और फ्लाइट और फ्रीज, वापस से वहीं के वहीं हम वही सिचुएशन में जाम हो गए, उससे आगे जीवन चला ही नहीं, तो वो फ्रीज हो जाते हैं। हमारे इमोशंस भी वही घटना में फ्रीज हो जाते हैं, तो वो फ्रीज हो गए तो क्या हो गया, जीवन स्टेगनेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, वहाँ डिप्रेशन हुआ। तो जब हम ये नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं तो हमारे जो हार्मोन्स है, डोपामाइन, जो हमारे मूड को अच्छा रखता है, मूड को हैप्पी रखता है, वो डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो हमें अच्छा फील कराता है, हमें 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 हैप्पीनेस फील कराता है, वो अच्छे इमोशंस जो बोलते हैं ना, सेरोटोनिन। फिर उसके बाद एंडोर्फिन, जो हमारा पेन टॉलरेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, आनंदामाइन। ऑक्सीटोसिन जो है वो लव का हार्मोन है। जैसे हम सैडनेस में जाते हैं, रिसेंटमेंट में जाते हैं, ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर हमें शुरू होती है साइकियाट्रिक इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, ये सब अलग अलग नाम से सब चलता रहता है। तो हमारे ये जो अच्छे वाले हार्मोन्स हैं वो कम पैदा होना शुरू हो गए। तो जो फेज से हम बाहर निकलना चाहते थे उससे हम निकल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये जो बैड इमोशंस है, बैड, अच्छा बुरा तो नहीं बोलेंगे ज़्यादा, पर ये जो इमोशंस है, डर, गुस्सा, चिंता, दुख, रिसेंटमेंट, ये सब इमोशंस ने ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया, न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब किया। ये न्यूरोट्रांसमीटर ने मन को बिगाड़ा, उसने हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलेशन देना था वो दिया, तो फिर नीचे फिर उसके रिलेटेड सारे जो हमारे बॉडी के अवयव है उसका धीरे धीरे फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं,
तो उसके कारण वो हमारी मेमोरी में इनबिल्ट हो जाता है, फिर वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है, फिर हमारे शरीर को हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है, उसको वही इमोशंस की आदत पड़ जाती है फ्रेंड्स। फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी सिचुएशन हुई तो हम वही तरीके से सोचेंगे, वही फील करेंगे, वही इमोशंस को वापस से महसूस करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे अंदर के सिस्टम को वही इमोशंस की आदत पड़ जाती है। फिर वही इमोशंस, वही फीलिंग, वही सेल, हमारे बॉडी का जो सेल है वो भी वही स्ट्रेस से गुजरेगा, रिपीटेटिव सेम पैटर्न से, तो वो सेल धीरे धीरे कमज़ोर होगा, फ्रेजाइल होगा और फिर वो नाश हो जाएगा। पर जो नए बनेंगे वो भी फिर ऐसे ही सेल बनेंगे जैसे हमने आगे समझा। तो इन बैड इमोशंस के कारण और क्या होता है पता है फ्रेंड्स, हमारे जो डीएनए है, हमारा जो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक टेलोमेयर नाम का एक केमिकल रहता है, एक टेलोमेयर नाम का एक द्रव्य रहता है। जब हम बार बार वही नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं तब वो टेलोमेयर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और हमारा डीएनए सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है टेलोमेयर के कम होने के कारण, टेलोमेयर जो है वो हमारी एजिंग प्रोसेस को रोकता है। टेलोमेयर जो है जब वो अच्छी क्वांटिटी में रहता है तो हमारी एज जो है वो कम रहती है। हम भले ही होते हैं 70 के, पर हमारा जो बायोलॉजिकल एज अंदर से वो सिर्फ 25 का होता है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे टेलोमेयर के पास है, हमारे पास अच्छा टेलोमेयर है। पर जब हम इसी नेगेटिव इमोशन से, इसी रिपीटेटिव भावों में फंसे रहते हैं, तब ये टेलोमेयर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तब हमारा सेल जो है वो बिगड़ जाता है और हमारे अंदर की जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए 25 में घुटने घिस जाते हैं, कमर दर्द शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बाहर की जो एज है वो कितनी है 25, पर अंदर की हमारी जो एज है हमारे सेल की वो कितनी है 75। फिर हम बोलते हैं ये तो यंग एज में मर गया। तो फ्रेंड मर ही जाएगा ना। अगर हम वही जीवन जिएंगे तो क्या होगा? एक ही रूटीन। हमारे ब्रेन में भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन का भी हम सिर्फ 3% हिस्सा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही रिपीटेड रूटीन लाइफ में जीते रहते हैं। वही हमारा नेगेटिव इमोशंस की फीलिंग, वही सुबह उठ के किसी ने बोला, वही हमारा रिएक्शन, वही हमारे भाव, ये सब हमें सेम फीलिंग देता है। सेम हम रूटीन ऑटोमेटिक लाइफ जीते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स है उसका भी यूज़ नहीं करते। अगर आइंस्टाइन अपना 5% न्यूरॉन यूज़ करके इतना थियरी, रिलेटिविटी थियरी को E=mc² को हमें समझा सकता है कि सब एनर्जी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन नेगेटिव इमोशन की माया जाल में फंस के वही जीवन जी के बीमार हो रहे हैं, अपनी एज को कम कर रहे हैं, अपनी आयु को। इतनी सारी मेडिसिन लेने के बावजूद हम क्यों मर जा रहे हैं? क्योंकि हम हमारे इमोशनल लेवल पे काम ही नहीं कर रहे हैं। ये सारे इमोशंस ही जड़ है। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला कि जब हम डर में सिंपैथेटिक ऑन, पर जब हम डर से बाहर निकल जाते हैं, रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक ऑन हो जाता है और सिंपैथेटिकोटोनिया जो है, जो चढ़ा हुआ है, जो फाइट में है, जो अलर्ट में है, वो शांत हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर हम रिलैक्स होते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो रिपेयर में जाता है, रीजेनरेशन में जाता है। और अगर हमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही ऑन करके रखना है, सिंपैथेटिक को ऑन करना अगर हमारे काबू में आ जाए कि कब इसको ऑन करना है, अगर ट्रेन छूट रही है
और मुझे भागना है, तब सिंपैथेटिक ऑन करना है। ट्रेन में बैठ गया, रिलैक्स हो गया उसी क्षण। तो ये अगर हमें सीख जाए ऑटोमेटिक सिस्टम को स्विच ऑन करना, ऑफ करना, तो फ्रेंड्स हम बहुत अच्छा और लंबा जी सकते हैं। तो उसको कौन ऑन करता है? पीस। हम शांति में आ गए, गुड हार्मोन्स समझ में आ गए, प्रेम में आ गए, कंपैशन में आ गए, कि हर एक के लिए एक करुणा, एक दया का भाव, कि चलो जिस इंसान ने हमें हर्ट किया वो भी इंसान कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब साइकोलॉजी से गुजर रहा होगा, इसलिए उसने बोल दिया, ये समझ आ जाए तो हम उसको माफ़ कर पाएंगे। माफ़ी जो है वो सबसे बड़ा शस्त्र है हमारी बीमारी को ठीक करने का। माफ़ कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए, वो सिचुएशन को सरेंडर कर पाए, वो बंदे को प्यार दे पाए, उसके प्रति हम करुणा कर पाए। हर एक जीव यहाँ पे जो जन्म लेता है उन सब के लिए एक भाव अगर आ जाए तो फ्रेंड्स हम बहुत अच्छा जीते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, सुना है कि बहुत सारे सेंट ऐसे थे जो फिजिकल बॉडी से डायरेक्ट लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गए, जिनको ये डेथ का अनुभव करना ही ना पड़ा। तो ये कैसे होगा? निरंतर सेल्फ अवेयरनेस से, इस उच्च पॉजिटिव भाव में रहने से। तो ये पॉजिटिव भाव हम ला सकते हैं। जैसे हमने बार बार रिपीट किया है वही नेगेटिव घटनाओं को, वही नेगेटिव इमोशंस को, वही नेगेटिव फीलिंग को, जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे कि हम बार बार वापस से अच्छे इमोशंस में आए, एक समझ में आ जाए, तो हम ये भी पैदा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर इलनेस एंड आवर हेल्थ। जब हम नेगेटिव इमोशंस में हैं तो हमने इलनेस को क्रिएट कर दी, जब हम पॉजिटिव में हैं तो हमने उच्चतम हेल्थ को क्रिएट कर दी। तो तब हम पैरासिम्पैथेटिक ऑन में आ जाएंगे, और जब ऑन में आ गए फ्रेंड्स तो सब रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस है उसका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी बीमारी बनने से पहले कन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है। विदाउट कन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं होता। कि सडनली गुस्सा आया, सडनली डर लगा, सडनली गिल्ट आया, अचानक हुआ, बॉडी ने उसको, माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने साइकी को डिस्टर्ब किया। इमोशंस जो है हमारे डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, अच्छी स्लीप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे डिस्टर्ब हो गए, ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, तो हम बीमार हो गए। तो बीमारी दो फेज में आएगी। कन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में कि जब हम उस इमोशन से गुजर रहे हैं, और कोई बीमारी आएगी जब ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। हम बोलते हैं कभी कभी कि जब ये प्रॉब्लम चल रही थी ना तब कुछ नहीं था। क्यों? तब हमारा पूरा सिस्टम जुड़ गया था उसको सॉल्व करने में। ये जब इमोशंस खत्म हुए ना, ये सब सैडनेस गई, ये सब गया, उसके बाद ही बीमारी शुरू आई। क्यों? क्योंकि दूसरे फेज में आता है कन्फ्लिक्ट हीलिंग फेज। जब किसी किसी को एक्टिव फेज में बीमारी आएगी, किसी किसी को हीलिंग फेज में बीमारी आएगी। तो फ्रेंड्स, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कन्फ्लिक्ट आए और हम अवेयर हो जाए। इमोशन डिस्टर्ब हो गए, हमारे अंदर एक थॉट की स्पीड होती है फ्रेंड्स 40 मिलियन पर सेकंड की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंटिन्यूअस निरंतर चलता रहता है, उसकी स्पीड इतनी रहती है। तो इतनी स्पीड में आया, इसने हट कर दिया और चला गया। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं पूछती हूँ, बहुत ज़्यादा फीवर लेके आते हैं तो क्या हुआ था? बोलते कुछ नहीं हुआ, कल तो मैं इधर गया, ये गया, वो गया। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हम? क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट की स्पीड ही इतनी रहती है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस एक विवरिंग माइंड में चलते रहते हैं। दिन भर 80,000 थॉट्स आते हैं जाते हैं, क्योंकि हमें वही, मैंने बोला ना, हम वही इमोशंस में रहने की आदत पड़ गई, तो वही रिपीटेशन की आदत पड़ गई फ्रेंड्स। तो वो सेल जो है, हमारा सेल
हमारा जो कोश है उसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और बाहर सेल मेम्ब्रेन रहता है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर रहते हैं, ताले रहते हैं, उसकी चाबियां अलग अलग रहती है। तो हर बार अगर हम एक ही इमोशन से गुजरेंगे तो वो एक ही ताला खुलेगा, एक ही बार 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 इमोशंस को फील करते करते वो सेल जो है वो बिगड़ जाएगा, फिर बीमारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, परफेक्ट हेल्थ चाहिए फ्रेंड्स, तो हमें इस इमोशंस को देखना शुरू करना पड़ेगा कि मैं कौन से इमोशन से बार बार गुजर रही हूँ। मुझे बार बार कहाँ डर लग रहा है, कहाँ गुस्सा आ रहा है, कहाँ मैं चोटल हो रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अवेयर हो जाएंगे, जैसे हमारी वापसी हमारी कॉन्शियसनेस पे आना शुरू हो जाएंगी, वैसे ही हमारी हेल्थ भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। भले ही वो कैसी भी है, कौन से भी स्टेज पे हो, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम जो समझे हैं उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और आगे के एपिसोड के लिए हम वेट करेंगे। आज हमारा ये एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।